पश्चिम बंगाल को लेकर यह खबर है। चुनाव आयोग ने हिंसा को देखते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक बड़ा फैसला किया है। चुनाव प्रचार कल यानी कि गुरुवार को शाम 10 बजे तक खत्म कर दिया जाएगा। शुक्रवार शाम 5 बजे तक चुनाव प्रचार खत्म होने की अवधि थी, लेकिन उसे गुरुवार की रात 10 बजे तक खत्म करने का आदेश चुनाव आयोग की तरफ से पारित किया गया है। चुनावी हिंसा को देखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है। देवजानी इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मौजूद हैं। देवजानी, चुनाव आयोग का यह फैसला किस तरह से इसे देखा जाए? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा फैसला है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रुख किया था चुनाव आयोग का और जिस तरह से हिंसा के बारे में बार बार उनके पास रिपोर्ट्स पहुंच रहे थे, तो ये बहुत बड़ा एक फैसला है उनका। कल रात 10 बजे चुनाव प्रचार सिर्फ समाप्त नहीं करना होगा, साथ ही पश्चिम बंगाल के जो होम सेक्रेटरी है उनको उनके पद से, अत्रि भट्टाचार्य जो जिनका नाम है, उनको उनके पद से हटा दिया गया है। फिलहाल उनका काम जो पश्चिम बंगाल में चीफ सेक्रेटरी है वो देखेंगे। अत्रि भट्टाचार्य के ऊपर सीधे सीधे आरोप लगा है कि उन्होंने चुनाव आयोग के काम पर कहीं ना कहीं उन्होंने रोकने की कोशिश की थी। चुनाव आयोग ने जिस तरह के फैसले लिए थे उसको रोकने का, उसको प्रभावित करने की उन्होंने कोशिश की है, इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगा है। साथ ही तीसरा बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट चुनाव आयोग की तरफ से आया है। राजीव कुमार जो कोलकाता पुलिस के सीपी रहे थे, इससे पहले खबरों की सुर्खियों में रहे हैं, सीबीआई जांच के समय बार बार सीबीआई के पास पहुंचे हैं। उन्हें कल सुबह 10 बजे दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के पास, होम अफेयर्स में जाकर कल सुबह उनको मिलना है। तो ये पूरे 3 पॉइंट जो चुनाव आयोग की तरफ से आए हैं, बड़ा झटका है तृणमूल कांग्रेस के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे कई बड़े वादे कर रही थी कि चुनाव को अगर ठीक से कराना है तो लोगों को तृणमूल कांग्रेस का साथ देना होगा। लेकिन जिस तरह से हिंसा का एक आरोप तृणमूल कांग्रेस के ऊपर बार बार लगता आया है, उससे चुनाव आयोग का ये बड़ा फैसला। बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। लेकिन इससे एक बात तो तय हो जाती है कि चुनाव आयोग का यह फैसला दरअसल एडवांटेज बीजेपी माना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब कम से कम लगातार ये कहती दिखाई देगी कि तृणमूल कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हिंसा जारी की पश्चिम बंगाल में, और ये अपने आप में आज की बड़ी खबर है।